गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका मौली की प्यारी दुनिया में। मेरी आज की वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव। मैं आज प्रेग्नेंट लेडी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय एंड गर्ल। मैं आज आप लोगों से बात करूँगी कि कैसे पता करें कि घर में लड़का है या लड़की। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जितने भी तथ्य हैं इसका 100% नहीं गारंटी होता है, और ये सब सिर्फ एक फन के तौर पर लीजिएगा, ना कि इस तौर पर ले लीजिए कि मेरे इसके आधार पर कि हाँ मेरा यही होगा और यही मान के चलेंगे। ऐसा नहीं होता है। अंदर की चीज़ को कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जान सकता है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ रिसर्च के द्वारा और कुछ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा नोट्स बनाए हैं, पॉइंट बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि कैसे पता करें कि पेट में लड़का है या लड़की। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सबको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। औरत को भी, जो माँ बनने वाली होती है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबके मन में एक ये भी इच्छा होती है कि जाने कि क्या होने वाला है। तो हमारे जो पहले के टाइम में बुजुर्ग महिलाएँ हुआ करती थी, जैसे हमारी सास हैं या फिर और भी जो पहले के टाइम में है, तो वो लोगों को देख के बता दिया करती थी कि हाँ, इसके लड़का होंगे या लड़की होगी, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस हुआ करता था। तो कुछ उनके तथ्य, कुछ रिसर्च किए गए पॉइंट और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर करूँगी कि कैसे पता करें घर में लड़का है या लड़की। तो चलिए पहले करते हैं लड़कों की बात। लड़कों के लिए मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं और लड़कियों के लिए 5 पॉइंट बनाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे पता करें घर में लड़का है या। मीठा खाने का मन। जब गर्भवती महिला को मीठा ज़्यादा खाने का मन करे तो ये समझ जाइए कि आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, क्योंकि लड़कों में मीठा खाने का मन बहुत करता है। मैंने देखा है, अपने टाइम में भी देखा है। बाबू के टाइम में हलवा, खीर कुछ बना करके फ्रिज में रख दिया करती थी और उसको आराम से खाती रहती थी। जैसा कि प्रिंसेस के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ये था हमारा पहला पॉइंट। आता है पेट के शेप का। पेट का जो शेप होता है, तो जब आपके घर में बेबी बॉय आने वाला होगा, जो गर्भवती महिला का पेट मटके के शेप में होगा, बिल्कुल मटका जैसा होता है ना, मटके के पीछे उस आकार में आपका शेप निकले, पेट निकले, तो ये समझिए कि आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। क्योंकि लड़कियों के टाइम में पेट का जो शेप होता है ना, वो निचले हिस्से में भारी होता है, ऊपरी हिस्से में कम होता है। जिसमें कि लड़कों के टाइम में जब आपका पेट निकलता है तो ऊपर के हिस्से में ज़्यादा होता है, नीचे के हिस्से में कम होता है। आप ये कह सकते हैं कि लड़कियों में मैंगो के तरीके से होता है और लड़कों में मटके के तरीके से होता है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में आ रहा है गले में जलन। जब मैं बाबू के टाइम में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने तो किसी से ऐसा रिसर्च पे नहीं देखा है ना सुना है, लेकिन मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जो मुझे 110% सच लगता है कि जब बॉय होता है ना, तो आपके यहाँ पे जलन जैसी होती है, बहुत जलन होती है। आप खाना वाना अच्छे से नहीं खा पाती हैं, आपको मन करता है बस ठंडा ठंडा लिक्विड चीज़ ही खाएँ, तीखा खाने का ही मन नहीं होता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है खाना उतना। तो गले में जलन होती है, आप पानी भी सही से पी नहीं पाती हैं। कभी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन मैं ये फील की हूँ कि जब लड़का होता है तो गले में जलन होती है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है उल्टियाँ। लड़कों में उल्टियाँ ज़्यादा होती है लड़की के अकॉर्डिंग। जब आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है तब प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा उल्टी होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो लड़का हो या लड़की सबको नॉर्मल होती ही होती है, लेकिन जब आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, लड़का आने वाला है, तो आपको 9 मंथ तक लगातार उल्टी कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं 5 मूड स्विंग। लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो जब लड़का आने वाला हो तो आपको बहुत, आपके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। जब आप लड़के के लिए माँ बनने वाली गर्भवती है तो आपका मूड स्वैग आता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको लड़ाई झगड़ा करने का मन होता है, किसी से बहस होगी तो ऐसे कर देने का मन होता है, तो उसको मूड स्वैग कहते हैं। ऐसे में अगर आपका मन हो रहा है, अगर आप गर्भवती है और आपका लड़ाई झगड़े का मन होता है, आप मूड स्वैग करती हैं, तो पक्का है कि आपका बेबी बॉय आने वाला है। और जो सबसे ठोस है, जो मेरे साथ 110% हुआ, एक तो गले में जलन वाला हुआ था और दूसरा है पेट पर लाइन बनना, डार्क ब्लैक लाइन, बीचों बीच टर्मी पे ऐसे डार्क लाइन बनता है। जब आप गर्भवती हैं और आपके पेट में ऐसे डार्क लाइन बन रहा है तो पक्का है कि आपके घर में बेबी बॉय आने वाला है। गर्भ में नहीं बनते हैं, बॉय में बनते हैं। तो ये थे 6 पॉइंट बॉय के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गर्ल के लिए, कैसे पता करें गर्भ में लड़की है, इसके बारे में। तो गर्भ के लिए पहला माँ का सुंदरता। कहते हैं ना कि बिटिया जब होती है तो वो माँ का सुंदरता चुरा कर होती है, और बेटा होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपका फेस ग्लो करता है, अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आपके अंदर बिटिया आती है, जब बेबी गर्ल आने वाली रहेगी, तो आपकी सुंदरता को चुरा कर होती है। आपका स्किन बिल्कुल डल सा हो जाएगा, आप मुँह से
आपको मुहासे, दहाने इस टाइप की समस्याएं होने लगेगी। इसलिए लड़कियां जब होती हैं तो माँ का सुंदरता चुरा के होती है भाई, तभी तो लड़कियां सुंदर सुंदर सी होती हैं। और एक दूसरी पॉइंट है वो ये है कि लड़कियां जो होती है वो पूरा समय लेकर होती है, लड़के जो हमारे होते हैं वो टाइम से पहले होते हैं। मतलब अगर आपका 9 मंथ 5 को कंप्लीट हो रहा है तो आपको 2, 3, 4 तक डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका लड़की है तो आपको 9 मंथ के बाद ही लड़कियाँ थोड़ा टाइम टेकन लेकर पैदा होती है, वहाँ पर बड़ा आराम से ये रहती हैं तब पैदा होती हैं। तो वो ओवर टाइम में होती है। 9 मंथ प्लस में लड़कियां होती है, 9 मंथ बिफोर में लड़के होते हैं। लड़कियों के टाइम में इमोशनल हो जाता है, ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे जब प्रिंसेस थी तो मैं बहुत इमोशनल हो जाया करती थी, मुझे बात बात पर रोना आ जाता था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई है ही नहीं है मेरा, इस टाइप का रोने लगती थी मैं। जिसमें कि ऐसा नहीं है, घर है, परिवार है, सब कुछ था, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है। तो लड़कियों के टाइम में आप इमोशनल जल्दी हो जाते हैं और लड़कियों के टाइम में आप झगड़ालू हो जाते हैं। अपना अपना से वो अंदर से ही सीख कर आते हैं। माँ को वैसे ही हो जाता है जैसे बच्चे होते हैं। बहुत नॉटी होती है, नटखट होती है, तो वो जो पेट में मूवमेंट होता है ना वो थोड़ा जल्दी करती है। जैसे कि बिटिया रानी है तो 3.5-4 महीना से मूवमेंट करने लगी, आपको पता चल जाता है। लेकिन आप अगर बेबी बॉय को एक्सपेक्टेड कर रही हैं तो आपको 4.5-5 महीने से ही पता चलेगा कि हाँ हलचल होती है कि क्या होती है। बच्चे थोड़े सुस्त होते हैं, लड़के थोड़े सुस्त होते हैं और लड़कियाँ थोड़ी एक्टिव होती हैं, इसीलिए तो हार्ट रेट लड़कियों, जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो सब बच्चे का हार्ट रेट बताया जाता है, हार्ट रेट के बारे में पता चलता है। तो उसमें देखा जाता है कि हार्ट रेट कम है या ज़्यादा है। अगर आपका हार्ट रेट कम है तो आपको लड़का होता है, अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो लड़की होती है। तो वही जब आपको लड़का रहता है तो हार्ट रेट कम होती है, लड़की रहती है तो हार्ट रेट ज़्यादा होती है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, डेली किचन का, हाउस का, बच्चों का दिखाती हूँ, तो क्यों ना आज थोड़ा सा हट के ब्लॉगिंग करूँ। ब्लॉगिंग तो करूँ लेकिन कुछ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।